प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, कैसे मैनेज करें सर, कैसे पढ़ाई करें, कि आपको किस चैप्टर को किस तरीके से प्रायोरिटी देना है, वो लिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकलॉग है, वो फटाफट से बैकलॉग वाले अपने जो भी चैप्टर्स उन्हें आइडेंटिफाई करो। 30 दिन में ही तुम्हें ये काम करना है। एनसीईआरटी लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू फॉर्मूला है ना, और मिस्टेक बुक जो भी आपको बनानी है, लेंथ पेपर ये आपको देने हैं, फुल लेंथ पेपर जो अभी आप तैयारी कर रहे हो, ये जो आपका युद्ध है, सामने आने वाला एग्जाम है, ये युद्ध है आपके लिए। सर हमें तो बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए सर, हम क्या करें, अब क्या होना चाहिए, सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है सर, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, कैसे मैनेज करें सर, कैसे पढ़ाई करें सर, इतना सारा बैकलॉग हो रखा है सर, कैसे काम करें सर, हमें तो बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए सर, हम क्या करें, अब क्या होना चाहिए, सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। तो यार गाइस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सब लोगों के माइंड में आ रहे हैं ना, है ना। तो यार देखो, बिल्कुल परेशान मत हो, ये सारे क्वेश्चंस आना लाजमी है भाई साहब, हर आदमी की एक अलग अलग प्रॉब्लम है। तो आज मैं सारी बातें यहां पर डिस्कस करने वाला हूं इस छोटे से वीडियो के अंदर। बट यार देखो, सारी बातें मैं तुम लोगों को बताऊंगा, बट तुम उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या मतलब है ना, मतलब ही क्या रह जाएगा मेरे तुम्हें बताने का। सो यार गाइस, मैं तुम लोगों से एक चीज चाहता हूं, और बहुत कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे से आज एक प्रॉमिस करके जाओ। लिखो कमेंट में OMG प्रॉमिस, जो जो सर आप बताओगे वो हम करेंगे, बिल्कुल ऑनेस्टली करेंगे। यार देखो, ऑनेस्टली करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल 100% आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल दो राय नहीं है। जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं, तो बिल्कुल बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो यार गाइस, अभी तक इस वक्त तक आते हुए अपने पास दो तरीके की मेनली बच्चे है ना। एक तो वो बच्चे हैं भाई साहब जो कैटेगरी ए में आते हैं, जिनका भैया सिलेबस जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है। और कैटेगरी बी वाले जो बच्चे हैं, उनका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है, बट अभी उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, और सारी परेशानी उन्हें लग रही है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, दोनों की बात हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और ये जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ये भैया इन ही 30 दिन में, जो आज से आप ये वीडियो देख रहे हो, इन 30 दिन में, आज से 30 दिन में आपको कवर करनी है, जो कि आपको भरपूर मात्रा में कॉन्फिडेंस देगी, एक अलग एनर्जी आपकी, एक अलग वाइब हो जाएगी मैथ्स के अंदर, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट जो है भैया, उनकी प्रॉब्लम है बैकलॉग, है ना। अभी तक भैया उनका बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी दिक्कत हो सकती है यार, कोई हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से अभी तक सिलेबस भैया कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यार देखो, सबसे पहले मैं तुमसे बोलूंगा भैया, तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है। जो तुम लोगों की स्ट्रेटेजी होने वाली है इस 30 डेज में, है ना, आज से 30 डेज में जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी होने वाली है, वो सिलेबस कंप्लीट करने वाली होनी चाहिए। सर कैसे कंप्लीट करेंगे यार, तुम लोगों के लिए मैं एक चीज लाया हूं, आप लोगों के लिए एक मैं प्रायोरिटी, है ना, कि आपको किस चैप्टर को किस तरीके से प्रायोरिटी देना है, वो लिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। जैसे अपने पास यहां पर आप देखोगे, सबसे पहले ये सात जो चैप्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये आपकी प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा आगे होने चाहिए, ठीक है। आपका बैकलॉग है और इन चैप्टर्स से, तो इन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले करना है। इंटीग्रल्स भाई साहब, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, आपकी मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। फिर इसके बाद ये 7 चैप्टर्स अगर आपके कंप्लीटेड हैं, इनमें से जो भी चैप्टर्स हैं आपके बैकलॉग थे वो आपने कंप्लीट कर दिए, तो नेक्स्ट आपकी प्रायोरिटी जाती है इन 3 चैप्टर्स पे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और प्रोबेबिलिटी। देखिए यहां पर मैंने इंटीग्रल्स रखा हुआ है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए रखा हुआ है कि कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड चैप्टर है ना। माने अगर इंटीग्रल्स अपना अच्छा स्ट्रांग है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो इंटरलिंक्ड चैप्टर को आपको एक साथ करना है ना, जिनके कॉन्सेप्ट वहां पर यूज हो रहे हैं, उन चैप्टर्स को बहुत आसानी से करना है, ठीक है। नेक्स्ट भाई साहब, प्रोबेबिलिटी में तुम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चे प्रोबेबिलिटी अगर अभी हो चुकी है और या तो करने वाले हो, तुम्हें एक बात बता दे रहा हूं भाई साहब, तुम्हें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से लगा लेना है। हर एक क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि आप देखोगे पीवाईक्यूज भी जब आप लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो हैं, है ना, वो वैसे ही सेम पैटर्न पे आ रही हैं, ठीक है। चाहे वो अपने पास बेस थ्योरम हो, ठीक है, इन सब में अपने पास सेम आ रही है, तो इस बात का तुम लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट अपने पास प्रायोरिटी होनी चाहिए किस पे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, और लीनियर प्रोग्रामिंग में, जो कि एक अपने पास बहुत मीडियम लेवल के इजी टॉपिक्स हैं, इनको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। सो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है ना, ये 7 चैप्टर्स आपको
पहले करने हैं, और फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये। इनको आपको 30 दिन में मैनेज करना है। सर करेंगे कैसे, करने का तरीका भी बता देता हूं। जो भी आपके बैकलॉग हैं उनको आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स, फिर उसके बाद एनसीईआरटी, और 5 साल के आप लोगों के लिए केवल और केवल 5 साल के पीवाईक्यूज मैं बता रहा हूं, केवल और केवल 5 साल के पीवाईक्यूज। ठीक है, अब जैसे इंट्रीगल्स में भाई साहब आपको लग सकता है 3 से 4 दिन, है ना, अगर आप कंटिन्यूटी के साथ लगातार भाई साहब समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, तो भैया आप आसानी से उसको कर ले जाओगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। बट सबसे ज्यादा जरूरी मालूम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, रोज पढ़ना है, स्किप मत करो भाई साहब, रोज पढ़ना है भाई साहब, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने फिर से स्टार्टिंग में ही बोला था, ओएमजी प्रॉमिस मैंने स्टार्टिंग में ही इसलिए तुमसे करवा दिया था, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसको तुम्हें अपनी लाइफ में अपनाना है। केवल वीडियो देखने से भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है, ये तुम समझो, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तुम्हें खुद के लिए करनी है भाई साहब, खुद के लिए मेहनत करनी है। इसलिए जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकलॉग है, वो फटाफट से बैकलॉग वाले अपने जो भी चैप्टर्स उन्हें आइडेंटिफाई करो, है ना, उन्हें देखो वो कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट में जो मैंने तुम्हें बताई है उसके अंतर्गत आ रही है, पहले में आ रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं, तीसरे में आ रहे हैं, पहले में आ रहे हैं, उन्हें फटाफट से निपटा दो। क्योंकि अगर आपने यही 7 चैप्टर अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो अच्छे खासे 60 मार्क्स आपके लगभग इन्हीं चैप्टर से हो जाते हैं भाई साहब, बात समझ रहे हो। इसलिए मैंने यहां पर इन चीजों को अलग अलग ब्रेक डाउन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब बात करने वाला हूं वो बच्चे जो कैटेगरी बी के बच्चे। कैटेगरी बी वाले बच्चे कौन से? अच्छा, करना कहां से था ये बात तो मैंने तुम्हें बताई दी थी, है ना, कि भैया वीडियो लेक्चर देखने हैं, एनसीईआरटी देखनी है, और 5 इयर्स के पीवाईक्यू देखने हैं। अब भैया कैटेगरी बी वाले जो बच्चे हैं वो क्या है, वो बेसिकली उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिसके उनके अंदर कॉन्फिडेंस और आ जाए, है ना, जो सफर 90+ मार्क्स का होना चाहिए, उस तरफ मैं तुमको लेकर जाना चाहता हूं, है ना। तो क्या तुम तैयार हो? और जो बच्चे बैकलॉग वाले हैं अगर वो ये काम कर चुके हैं तो भैया अब तुम्हें टॉपर्स की तरफ जाना है। टॉपर बनने की स्ट्रेटजी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं, टॉपर्स बनने की स्ट्रेटजी मैं तुमको यहां पर बताने वाला हूं कि तुम्हें क्या क्या काम अभी करना है। जो भी ये जो अपने पास 30 दिन है ना, जब से ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा है, इन अगले 30 दिनों में आपको ये काम कर देना है, और जिनके बैकलॉग है उन्हें अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है इस 30 दिन में। ठीक है, आइए अब देखो जरा यहां पर बात करते हैं भाई साहब। सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी भाई साहब तुम्हारे लिए भगवान है, इसको दोबारा से तुम्हें लगाना है। एनसीईआरटी को दोबारा से, एनसीईआरटी को दोबारा से, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, एनसीईआरटी को दोबारा से लगाओ। ठीक है, दूसरा लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज, दूसरा आपको क्या काम करना है, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको लगाने। पीवाईक्यू की बुक आप ले सकते हो, पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद भैया फॉर्मूला एंड मिस्टेक बुक, फॉर्मूला बुक भी आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको डेली फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। और मिस्टेक बुक में आप क्या करोगे, मिस्टेक बुक में जब आप कभी भी, जैसे फुल लेंथ टेस्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जब भी आप कभी फुल लेंथ पेपर देते हो वहां पर जो मिस्टेक्स करते हो, या आपने जो प्री बोर्ड में मिस्टेक्स की हुई है जिसके कारण से मार्क्स कम हो गए हैं, वो सारी चीजें, वो सारी गलतियां आपको वहां पर मेंशन करनी है, वो सारी गलतियां आपको वहां पर मेंशन करनी है। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, इसलिए फॉर्मूला एंड मिस्टेक बुक मैं बना रहा हूं। जो भी टॉपर्स होते हैं भाई साहब वो मिस्टेक बुक जरूर बनाते हैं, क्योंकि उसमें वो अपनी गलतियां रख लेते हैं, और एग्जाम में जाने से पहले उन चीजों को पढ़ लेते हैं कि यार मैंने लास्ट क्वेश्चन में जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में यार क्या कर दिया था, मैंने क्या कहते हैं फॉर्मूला गलत लगा दिया था, है ना, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी थी, सिली मिस्टेक्स कर दी थी, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये काम आपको करना है। फिर उसके बाद भाई साहब फुल लेंथ अपने पास पेपर्स, आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप भाई साहब पेपर, है ना, प्रैक्टिस पेपर आप दे सकते हो, वीक में 2 दे सकते हो, 1-2 अच्छी बात है, 2 दे दो और ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। वीक में आप 2 पेपर दो, ठीक है, देखो वहां से आपको सारी आपकी मिस्टेक्स, कौन सी चीज आपके लिए वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो, सारी चीजें एनालाइज कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपका आंसर राइटिंग स्किल, है ना, आंसर राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि यार आपकी जो कॉपी है वही जाएगी, आप नहीं जाओगे, आपकी कॉपी जाने वाली है, और आपकी कॉपी ही आपको रिप्रेजेंट कर रही है गाइस, है ना। सो वहां पर प्रॉपर तरीके से आपने सॉल्यूशन, प्रॉपर स्टेप्स अगर लिख रखे हैं, है ना, आंसर्स को भाई साहब बॉक्स में लिख रखा है, तो ये सारी चीजें भाई साहब आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बढ़ाने का काम करने वाली हैं। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए, ठीक है ना गाइस। तो ये 5 काम यार आप लोगों को करने हैं, ये 5 काम आप लोगों को करने हैं, और इसको भी आप भाई साहब डिवाइड कर सकते हो इन 30 डेज में, 30 डेज में ही करने, ये 30 डेज चैलेंज मान लो आप कि इन 30 दिन में ही तुम्हें ये काम
करना है एनसीईआरटी, लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू, फॉर्मूला, है ना, और मिस्टेक बुक जो भी आपको बनानी है, लेंथ पेपर ये आपको देने हैं, फुल लेंथ पेपर और आंसर राइटिंग, इन पे काम कर देना है। क्योंकि फिर जो समय मिलने वाला है, जो आगे समय मिलने वाला है, और रिवीजन का समय मिलेगा, है ना, और भी आपके सब्जेक्ट होंगे, इसीलिए पहले से ही इन 30 दिन में ये काम आप लोग कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात जो मैं बताने वाला हूं भाई साहब, वो ये है कि देखो, जीवन में हर वक्त संघर्ष है ना, हर पॉइंट पर संघर्ष है भाई साहब। आज आप क्लास 12th में हो, आपको एक अलग लेवल का संघर्ष करना पड़ रहा है, और ये संघर्ष भाई साहब कभी भी किसी के जीवन से खत्म नहीं होता है, ठीक है। सो अपना जो एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा एक फाइटर का, एक लड़ने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। लड़ने वाला मतलब लोगों से लड़ने वाला नहीं, सिचुएशन से, है ना। जो अभी आप तैयारी कर रहे हो, ये जो आपका युद्ध है, सामने आने वाला एग्जाम है, ये युद्ध है आपके लिए, इसके लिए तुम्हें तैयार होना है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं, ये कॉपी किताबें, तुम्हें लेकर चलना है इन्हें अपने साथ, ठीक है ना। तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से तुम्हें करना है। तो चलेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग, है ना, जल्दी मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में यार अपना ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए, लव यू टू ऑल, टेक केयर, और जो मैंने बोला है उसे करना है। बाय बाय, है ना।